Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss clustering. In this video we will discuss what is clustering, some common algorithms which are there in clustering, then evaluation method which is used for clustering, some real world application, and in the end we will discuss challenges and advantages of clustering. So let's start. First, let's see what is clustering. क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक वो होता है जिसमें मॉडल को डेटा मिलता है लेकिन उसके साथ कोई लेबल नहीं दिया जाता। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको लेबल्स मिलता है, स्पैम, नॉट स्पैम, वैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको कोई लेबल नहीं मिलता। क्लस्टरिंग का मेन गोल होता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करना इनटू क्लस्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर का डेटा है और आप चाहते हो उन्हें एक बिहेवियर के बेसिस पे ग्रुप करो, तो क्लस्टरिंग हेल्प करता है उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में बिना किसी पहले से दिए गए कैटेगरी के। अगर हम सिंपली समझें तो इट ट्राइज टू डिस्कवर स्ट्रक्चर इन डेटा बाय ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स टुगेदर। Now, let's talk about why we actually use it in real world problems. क्लस्टरिंग के काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल एप्लीकेशन होते हैं। लेट्स लुक एट अ फ्यू। फर्स्ट, कस्टमर सेगमेंटेशन. Companies use clustering to divide their customers into different groups based on spending habits, age, location या interest. फिर हर ग्रुप के लिए अलग मार्केटिंग कैंपेन्स बनाए जाते हैं. This helps them target better and increase profits. सेकेंड इज मार्केट रिसर्च. जब कंपनीज सर्वेज या फीडबैक्स कलेक्ट करती है, क्लस्टरिंग उन रिस्पॉन्सेज को ग्रुप करने में हेल्प करता है सो दे कैन आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट कस्टमर टाइप्स, फॉर एग्जांपल बजट बायर्स वर्सेस प्रीमियम बायर्स. थर्ड वन इज इमेज कंप्रेशन. इमेजेस में क्लस्टरिंग टेक्निक लाइक के मीन्स का यूज करके सिमिलर कलर पिक्सेल्स को एक क्लस्टर में डाला जाता है. दिस रिड्यूसेस फाइल साइज विदाउट लूजिंग मच क्वालिटी. बहुत ही स्मार्ट और इफिशिएंट मेथड है. And fourth one is anomaly detection. Banks and cybersecurity system use clustering to spot unusual behavior like fraudulent transaction or cyber threats, because these don't fit into any cluster and these stand out. Clustering is just not a theoretical concept, it is used in practical business problems and helps in intelligent decision making. Now, let's understand the different types of clustering algorithms. Clustering techniques are grouped into four main categories. पहला है partitioning, second है hierarchical, third है density based, and fourth is model based. So first let's understand first one, partitioning method. ये method data set को directly multiple clusters में divide करता है. The most popular one is k-means, जहां हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए. लाइक k is equal to 3 means 3 groups. फिर एल्गोरिदम हर डेटा पॉइंट को उसके क्लोजेस्ट सेंटर की ग्रुप में डाल देता है. Another one is k-medioid, which is similar to k-means but uses actual data points as cluster centers, making it more robust to outliers. सेकेंड इज हायरिकल मेथड. ये मेथड क्लस्टर्स को एक ट्री स्ट्रक्चर यानी एक हायरकी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है. इसके दो टाइप होते हैं, एक है एग्लोमेरेटिव और दूसरा है डिविजिव. एग्लोमेरेटिव में वी स्टार्ट विथ इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स एंड मर्ज देम स्टेप बाय स्टेप इनटू लार्ज क्लस्टर्स. और डिविजिव में वी स्टार्ट विथ वन बिग क्लस्टर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस. दिस इज यूजफुल जब हमें डेटा का फुल क्लस्टर हायरकी देखना हो. एंड द थर्ड कैटेगरी इज डेंसिटी बेस्ड. इन एल्गोरिदम्स का फोकस होता है डेटा के डेंस एरियाज पे. फॉर एग्जांपल डीबी स्कैन, इट फाइंड्स क्लस्टर्स जहां डेटा पॉइंट्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और जहां बाहर होते हैं उन्हें आउटलायर्स ट्रीट करता है. Optics is similar but better for data sets with clusters of varying density.
और लास्ट है मॉडल बेस्ड मेथड्स. These assume that data comes from a combination of statistical models. For example, Gaussian mixture model GMM. ये मान के चलते हैं कि data is generated by multiple Gaussian distribution. It gives more flexibility than k-means, especially when clusters are overlapping. So depending on your data structure and use case, you can choose the most suitable clustering method. अब बात करते हैं one of the most used and most popular clustering algorithms, k-mean clustering. k-mean simple है और ये बहुत फास्ट है और मोस्टली तब यूज होता है जब हमें पता हो रफली कितने क्लस्टर्स चाहिए. इसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स. सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें डेटा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 3 का मतलब है हमें 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करना है. देन वी इनिशियलाइज सेंट्रॉइड्स, यानी हर क्लस्टर के लिए एक स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट रैंडमली चूज करते हैं. इन्हें बोलते हैं सेंट्रॉइड्स. स्टेप 3 इज असाइन पॉइंट्स टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड. हर डेटा पॉइंट को उसके क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड के ग्रुप में असाइन कर देते हैं यूजिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस. एंड देन स्टेप 4 इज अपडेट सेंट्रॉइड्स. अब हर क्लस्टर का सेंट्रॉइड रिकैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द एवरेज और मीन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दैट क्लस्टर्स और उसके बेसिस पे हम उसे अपडेट करते हैं. एंड स्टेप 5 इज रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस. ये असाइनमेंट और अपडेट वाले स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं जब तक सेंट्रॉइड स्टेबल हो जाए, यानी उसकी पोजीशन चेंज ना हो. तब हम कहते हैं एल्गोरिदम हैज कन्वर्ज्ड और वहां पे उसका एंड पॉइंट होता है. के मींस फास्ट होता है एंड वर्क्स वेल जब क्लस्टर्स क्लियरली सेपरेटेड हो, बट इट हैज लिमिटेशंस टू, like it doesn't handle outliers or different shaped clusters very well. But overall, it is a great starting point for understanding and applying clusters in real world problems. Now, let's understand hierarchical clustering, जिसका मेन आइडिया है creating a hierarchy of clusters like tree structure. इसमें दो टाइप्स मेन होते हैं. फर्स्ट है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिविजिव क्लस्टरिंग, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं. इन बॉटम अप अप्रोच, इस मेथड में हम हर डेटा पॉइंट को इनिशियली एक अलग क्लस्टर में लिया जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप सिमिलर क्लस्टर्स को मर्ज करते जाएं जब तक एक सिंगल क्लस्टर ना बन जाए या डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर अचीव ना हो जाए. और डिविजिव क्लस्टरिंग में हम एक लार्ज क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको स्मॉलर क्लस्टर्स में तोड़ते हैं. एग्लोमेरेटिव में हम ऐड करते जाते हैं और डिविजिव में हम तोड़ते हैं. दोनों मेथड्स का आउटपुट होता है एक डेंड्रोग्राम, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाता है कि कौन से पॉइंट्स पहले क्लस्टर हुए, कौन से बाद में और किस सिमिलैरिटी के बेसिस पर. डेंड्रोग्राम को कट करके हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए. हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एडवांटेज ये है कि हमें पूरा क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, बट ड्रॉबैक ये है कि it is computationally expensive, especially for large data set. Now let's discuss dbScan, जो है density based spatial clustering of application with noise. ये एल्गोरिदम काफी यूनिक है क्योंकि ये क्लस्टर्स बनाता है बेस्ड ऑन डेंसिटी, यानी कितने डेटा पॉइंट्स क्लोजली पैक्ड हैं. इसमें दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. पहला होता है एप्सिलॉन और दूसरा होता है मीन पॉइंट्स. एप्सिलॉन डिफाइन करता है नेबरहुड रेडियस, मतलब एक पॉइंट के आसपास कितनी दूरी तक के पॉइंट्स को उसके नेबर्स माने जाएंगे. और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू कॉल एन एरिया डेंस को डिफाइन करता है. अगर किसी रीजन में कम से कम मिनिमम पॉइंट्स के बराबर पॉइंट्स मिलते हैं विद इन द एप्सिलॉन रेडियस, तो वो रीजन के एक डेंस क्लस्टर बन जाता है. डीबी स्कैन की खास बात ये है, ये आर्बिट्री शेप क्लस्टर्स भी आइडेंटिफाई कर सकता है, अनलाइक के मींस जो सिर्फ स्फेरिकल क्लस्टर्स में अच्छा काम करता है.
और सबसे अच्छी बात ये नॉइज या आउटलायर्स को अलग से आइडेंटिफाई करता है। वो पॉइंट्स जो किसी क्लस्टर का पार्ट नहीं बन पाते उन्हें नॉइज मार्क कर दिया जाता है। सो डीबी स्कैन इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग विथ रियल वर्ल्ड डेटा जहां क्लस्टर्स का शेप इरेगुलर होता है या डेटा नॉइजी होता है। और लेट्स डिस्कस गॉसियन मिक्सचर मॉडल यानी जीएमएम। जीएमएम का एजम्पशन होता है कि जो डेटा है वो मल्टीपल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से मिलकर बना है। मतलब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ क्लस्टर्स एज हार्ड बाउंड्रीज लाइक के मीन्स, जीएमएम मान के चलता है कि हर क्लस्टर एक गॉसियन बेल कर्व जैसा है। और ये एल्गोरिदम ये भी मानता है कि एक डेटा पॉइंट किसी एक ही क्लस्टर का हिस्सा नहीं बल्कि मल्टीपल क्लस्टर्स का प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा पॉइंट के जीएमएम के अकॉर्डिंग 70% चांसेस हो सकता है कि वो क्लस्टर ए का है, लेकिन 30% चांस हो सकता है वो क्लस्टर बी का है। इसमें यूज होता है एक पावरफुल एल्गोरिदम जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन यानी ईएम एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम दो स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशन स्टेप एंड सेकंड इज मैक्सिमाइजेशन स्टेप। एक्सपेक्टेशन स्टेप में हर डेटा पॉइंट के लिए एस्टिमेट करता है कि वो किस क्लस्टर में कितना लाइकली है। इन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटीज को यूज करके गॉसियन पैरामीटर्स को अपडेट किया जाता है इन मैक्सिमाइजेशन स्टेप। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कन्वर्जेंस ना हो जाए, यानी क्लस्टर्स और प्रोबेबिलिटीज स्टेबल ना हो जाए। जीएमएम इज वेरी यूजफुल जब क्लस्टर्स के शेप एलिप्टिकल या ओवरलैपिंग हो और जब हमें प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन चाहिए हो। अब बात करते हैं क्लस्टरिंग के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की। क्लस्टरिंग को इवैल्यूएट करना थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज अनलाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग यहाँ कोई प्री डिफाइंड करेक्ट आंसर नहीं होता, यानी यहाँ कोई ग्राउंड ट्रूथ या लेबल नहीं होता। लेकिन कुछ मेट्रिक्स हैं जो हेल्प करते हैं मॉडल की इफेक्टिवनेस मेजर करने में। फर्स्ट है सिलुएट स्कोर। ये मेजर करता है कि एक डेटा पॉइंट अपने असाइंड क्लस्टर में कितना अच्छा फिट होता है और दूसरे क्लस्टर से कितना दूर है। स्कोर का रेंज होता है -1 से 1 तक। स्कोर जितना ज्यादा होता है क्लस्टरिंग उतना बेटर होता है। दूसरा मेट्रिक है डेवियस बोल्डन इंडेक्स। इसमें क्लस्टर्स के बीच की सिमिलैरिटी देखी जाती है। यहाँ लोअर वैल्यू इज बेटर क्योंकि इसका मतलब है क्लस्टर्स क्लियरली सेपरेटेड हैं और इंटरनली कॉम्पैक्ट हैं। थर्ड मैट्रिक्स इज कैलेंस्की हर्बेस इंडेक्स। ये बिटवीन क्लस्टर्स और विद इन क्लस्टर्स डिस्पर्शन का रेशियो निकालता है। अगर क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर हैं और इंटरनली टाइट हैं तो ये वैल्यू हाई होगा। सो हायर वैल्यू मीन्स बेटर क्लस्टरिंग। इन मेट्रिक्स का यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा क्लस्टरिंग सोल्यूशन मीनिंगफुल है या नहीं, स्पेशली जब हम रियल वर्ल्ड यूज केस के लिए मॉडल बना रहे हो। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस इन क्लस्टरिंग। फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये डिसाइड करना कि कितने क्लस्टर्स बनाने चाहिए कभी कभी सब्जेक्टिव हो सकता है। इसके लिए आपको डोमेन नॉलेज की जरूरत पड़ती है या फिर आप को टेक्निक्स आने चाहिए लाइक एल्बो मेथड, गैप स्टैटिस्टिक्स टू हेल्प मेक दिस डिसीजन मोर ऑब्जेक्टिव। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंड चैलेंज इज हाई डायमेंशनल डेटा हैंडल करना। जब डेटा के पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो उसको विजुअलाइज करना, समझना और क्लस्टर करना काफी डिफिकल्ट होता है। इस प्रॉब्लम को हम कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे हायर डायमेंशन होते हैं। इसका सोल्यूशन होता है डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना, और बहुत सारे टेक्निक्स हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन के, जैसे पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इन टेक्निक्स को यूज करके हम डायमेंशंस रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड चैलेंज इज डीलिंग विथ नॉइज एंड आउटलायर्स। रियल वर्ल्ड डेटा ऑफन मेसी होते हैं, उसमें आउटलायर्स और नॉइज होता है जो क्लस्टरिंग के रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। Some algorithms like DBSCAN are robust to outliers, लेकिन सारे algorithms इतने effective नहीं होते। So cleaning data or choosing the right model is crucial. So this was all about clustering in machine learning. आपने जाना clustering क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके कुछ popular algorithms like K-means, DBSCAN, hierarchical clustering, GMM,
challenges of clustering, then evaluation techniques. If you like this video, please do like, share, and subscribe. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.